नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज गोदारा और आप देख रहे हैं गोदारा क्लासेज। बहुत से लोगों का सवाल था कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें बताऊं कि जो आईटी सेक्टर में बीसीए का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊं और उसमें आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अगर आईटी सेक्टर से रिलेटेड फील्ड में जाना है, टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है, या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, वेब डिज़ाइनर बनना है, या फोटोग्राफर या मतलब एडिटर बनना है, तो आप बीसीए ग्रेजुएशन कर सकते हैं। एक बैचलर ग्रेजुएशन है और बीसीए की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 साल की है और इसके बाद में आप एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी यूनिवर्सिटी में बीसीए के लिए +2 क्लास में मैथ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। राजस्थान की कई यूनिवर्सिटी है जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मैथ के लिए मैथ चाहिए। +2 क्लास में मैथ आपके लिए ज़रूरी है और आप उसमें आर्ट भी ले सकते हैं, कॉमर्स और नॉन मेडिकल तीनों फील्ड में से कोई भी चॉइस ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैथ होना बहुत ज़रूरी है। बीसीए में एडमिशन लेकर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं और एनालिटिक्स मतलब जो एनालिसिस होते हैं, एक एनालाइजर बन सकते हैं, टेस्टर बन सकते हैं और मतलब बहुत से अच्छे फील्ड हैं। मार्केटिंग के भी फील्ड हैं और मैथ्स का भी अच्छा फील्ड है। आगे जाकर आप एक लेक्चरर बन सकते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी ग्रेजुएशन है, 3 साल की है और इसके बाद एमसीए भी है जो टॉप लेवल में आती है ग्रेजुएशन बेस पर, पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पर। तो चलिए मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि बीसीए में क्या क्या सिलेबस है और आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में आपको जो आपकी विंडो है, विंडो 10 लगा लीजिए, 7 लगा लीजिए, 8 लगा लीजिए, तो उसके बारे में सीखने को मिलेगा एक सब्जेक्ट में जिसका नाम है पीसी सॉफ्टवेयर। उसमें आपको बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसको बताया जाएगा, पेंट वगैरह, ये तो मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपका बेसिक कंप्लीट किया जाएगा फर्स्ट सेम में। और एक सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग का, जो बहुत ही अच्छा है, जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग होती है जो सी लैंग्वेज, उसको क्लियर किया जाएगा। और मतलब कि पूरी ईयर में 2 सेम होते हैं। अगर आप के यूके में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 सेम में आपकी सी लैंग्वेज कंप्लीट की जाएगी। और हाफ ईयर में जो फर्स्ट सेम होता है उसमें आपको प्रोग्रामिंग में थ्योरेटिकल बताया जाएगा और प्रोग्राम्स किए जाएंगे। जो आधी लैंग्वेज आएगी उसका पेपर होगा और उसके बाद में सेकंड सेम में जो पूरी तरह से सी को कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरह लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको जिस तरह में कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, उसी तरह की जो लैंग्वेज आती हैं, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है उन 0 और 1 को, प्लस कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, गेट्स क्या होते हैं, डिकोडर इनकोडर ये किस क्या काम आते हैं, ये सब कुछ एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपको मिलेंगे। मैथ्स आता है। मैथ्स दोस्तों +2 और +1 का ही मैथ आएगा बीसीए पूरी ग्रेजुएशन के अंदर। और इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सेम में मैं आपको बता दूं कि एक सब्जेक्ट और है जिसका नाम है फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेमोरी क्या होती है, रैम वगैरह, कैचे मेमोरी, और
एल्गोरिथम्स होते हैं थोड़े बहुत, कैसे किस तरह से मेमोरी काम करती है। तो ये जो टॉपिक्स आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर आपको दिए जाएंगे। तो इसी तरह सेकंड सेम में भी इन्हीं सब्जेक्टों को अपग्रेड किया जाएगा। और सेकंड ईयर में आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। सेकंड ईयर में C++ आएगी, जिस तरह से C लैंग्वेज पूरी साल में की गई है 2 भागों में डिवाइड करके, इसी तरह C++ भी की जाएगी। डेटा स्ट्रक्चर आएगा सेकंड ईयर में कि डेटा किस तरह से काम करता है और डेटा को मैनिपुलेट किस तरह से किया जाता है, ऐड किस टेबल में ऐड किस तरह से किया जाता है, किस तरह से लिंक होते हैं डेटा टेबल। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे। एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए और किस तरह से डेटा टेबल बनाई जाती हैं और क्या क्या होते हैं डेटा टेबल के अंदर। रो क्या होती हैं, टेबल कॉलम क्या होते हैं, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी सेट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। इस तरह की सभी टॉपिक्स को DBMS के अंदर क्लियर किया जाएगा। और एक सब्जेक्ट आता है मैथ में आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड है, जिसमें मेथड्स को बताए जाएंगे। 30-40 मेथड है, बहुत अच्छे और आसान मेथड हैं, आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जिस तरह से फंडामेंटल में जो टॉपिक्स मैंने बताए थे आपको कि मेमोरी किस तरह से काम करती है, तो इसी चीज को थोड़ा और अपग्रेड किया गया है। ठीक है, उसको अपग्रेड किया गया, बताया गया है कि किस तरह से, जैसे कि ER मॉडल और स्पाइरल मॉडल, ये मॉडल्स क्या होते हैं। मेमोरी के अंदर और भी बहुत, जो हम डीपली अगर उसको चेक करें तो उसमें बहुत से और एल्गोरिथम्स काम करते हैं। उन एल्गोरिथम्स को बताया गया है कि किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, किस तरह से मेमोरी काम करती है। और ज़्यादा थोड़ा अपग्रेड किया गया है फंडामेंटल को आर्किटेक्चर में। और उसको आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करना, मतलब आर्किटेक्ट करना, उसको किसी चीज़ को एक डिज़ाइन करके बताना, एक ग्राफ तैयार करना, एक रफ डिज़ाइन तैयार करना कि किस तरह से ये चीज़ काम कर रही है। तो उस चीज़ को बताया गया है। एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें आप सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, क्या प्लानिंग होती है, क्या स्टेप बाय स्टेप जो कदम लेने होते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को, वो कैसे लिए जाते हैं, और आपको किस तरह से प्लानिंग की जानी चाहिए, किस तरह उसकी कॉस्ट होती है उसको फिक्स करना चाहिए, आपको किस तरह से मार्केटिंग करनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के अंदर वो सभी टॉपिक्स आते हैं। तो दोस्तों ये हुई 2 साल की बात। और तीसरी साल में आता है, अगर आप C और C++ सीख लेते हैं तो प्रोग्रामिंग आपको आ गई। और फाइनल ईयर में आपके लिए आएगी वेब डिज़ाइनिंग, नेटवर्किंग और जावा। आपको थोड़ा बहुत जावा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और नेटवर्किंग में आपको बताए जाएंगे कि पोर्ट क्या होते हैं, नेटवर्क किस तरह से काम करता है, हम नेटवर्क से किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये जाल है नेटवर्क का, ये किस तरह से अपने आप में एक कनेक्टिविटी बनाए रखा हुआ है। तो आपको उस सब्जेक्ट में बताया जाएगा कि नेटवर्क में कौन कौन से टॉपिक हैं नेटवर्किंग में। और एक जो ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है, जो हैकर बनना चाहते हैं, जो एथिकल हैकर अपना एक सिक्योरिटी के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए नेटवर्किंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और वेब डिज़ाइनिंग भी बताई जाएगी, बेसिक वेब डिज़ाइनिंग बताई जाएगी, बेसिक स्टार्टिंग से बताई जाएगी कि HTML क्या होते हैं, CSS जिसमें कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, उसको CSS के द्वारा वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है। जिस तरह से एक वस्तु को सजाया जाता है, उसी तरह CSS के द्वारा हम अपनी वेबसाइट को सजा सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इन 3 सालों में। और जावा प्रोग्रामिंग जो एक ऊप प्रोग्रामिंग है, ऊप के नाम से जानी जाती है, और किस तरह से यूज़र इंटरफेस किया जाता है, जो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिसमें लोग इंटरफेस करते हैं, जिन्हें इंस्टॉल करते हैं या अपने जो फीडबैक देते हैं, जो ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ये जावा के अंदर बनती हैं। तो दोस्तों आपको BCA ग्रेजुएशन जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी मैं बताता रहूँगा कि क्या क्या कैरियर पॉइंट होते हैं। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।